अस्सलामुअलैकुम। बाज़ार से मिलने वाले रबड़ी दूध से भी ज़्यादा मज़ेदार रबड़ी दूध आज हम घर में बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल कम खर्च में बन के तैयार होता है। ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग, दिल और दिमाग को ताकत देने वाला ये रबड़ी दूध आपको बहुत पसंद आएगा। रबड़ी दूध बनाने के तमाम सीक्रेट्स मैं आज आपसे शेयर करूँगी इस रेसिपी में। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी के तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होते हैं। बिल्कुल ही सस्ती और आसान रेसिपी है, ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याली ले लेंगे। प्याली के अंदर हमने 2 चम्मच तुख्मे मलंगा ऐड कर देना है। ये आमतौर पर हर घर में ही मौजूद होता है। अगर आपके घर में मौजूद ना हो तो ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसके अंदर हमने सिंपल 2 कप इसके अंदर पानी के ऐड करेंगे। ये बिल्कुल सादा पानी, टैप वाटर है। उसको ऐड करने के बाद हमने इसको चला देना है और आधे घंटे के लिए हमने इसे साइड पे रख देना है ताकि ये फूल कर बहुत अच्छी सी शक्ल में आ जाए। अब हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर 1.5 लीटर हमने दूध ले लिया है। 1.5 लीटर दूध डालने के बाद इसको हमने बॉईल करना है। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकने देना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ये जब पकना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत ही अच्छे से आहिस्ता आहिस्ता पककर थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। 3 से 4 सब्ज़ इलायची ले ली है। इसको मैंने दरमियान से तोड़ लिया है। सब्ज़ इलायची की जगह आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है वो आप ऐड कर लें। और साथ ही हमने दूसरी तरफ हमने पैन रख लिया है। पैन के अंदर हमने आधा कप चीनी ऐड कर दी है। 1.5 लीटर दूध के लिए आधा कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इसको हमने कैरेमलाइज़ करना है। बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसको कैरेमलाइज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि लो फ्लेम के ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके ये पिघलना शुरू हो गई है। आप इसको थोड़ी ही देर में देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता इस शक्ल में आ जाएगी। आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर या मीडियम फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी कैरेमलाइज़ नहीं करना, अदरवाइज़ ये जल जाएगी। अब हमने इसके अंदर यहाँ पर जब ये तमाम हमारी शुगर जो है मेल्ट हो जाए, इसका गोल्डन कलर हो जाए तो इसके अंदर हमने आधा कप पानी का ऐड कर लेना है और यहीं पे ही इसको डिज़ोल्व कर लेना है। वरना ये जो शुगर हमारी इकट्ठी हो गई है, ये हमारी जब हम अपनी कैरेमलाइज शुगर को हम अपने दूध के अंदर ऐड करेंगे तो इसी तरह ये दूध के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ये चीनी हमारी इसी तरह इकट्ठी होगी जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल पेश आएगी इसको दूध के अंदर मेल्ट करने के लिए। तो हमने इसको यहीं पे ही पानी डाल के इसको दोबारा से डिज़ोल्व कर लेना है तमाम अपनी शुगर को, और फिर हमने इसको अपने उबलते हुए दूध के अंदर डाल देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना मज़े का इसका कलर हमें नज़र आ रहा है। इसको हमने अच्छे से चला देना है। इस टाइम पर भी हमारी जो फ्लेम है वो मीडियम ही है। इसको हमने पकने देना है दूध को। और 2 चम्मच इसके अंदर मैंने सूखे दूध के ऐड किए हैं। अगर आपके पास ड्राई मिल्क ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको ड्राई मिल्क डालने के बाद भी हमने 5 मिनट के लिए अपने दूध के साथ अपनी शुगर को और इसको अच्छे से हमने पका लेना है। पकाने के बाद इसे हमने छान के अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसको ठंडा करके इसको हमने अपने बाउल में शिफ्ट कर लिया है। इसको मैंने छान भी लिया है। अब हमारा जो ये दूध है, ये हमारा रबड़ी दूध बिल्कुल रेडी है। तुख्मे मलंगा भी हमारे फूलकर बिल्कुल रेडी हैं। अब हमने इसको अपने दूध के अंदर रबड़ी दूध में ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का इसका टेक्सचर हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप ये दूंगी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इसमें बर्फ़ ऐड कर देते हैं। बर्फ़ को आप अवॉइड कीजिएगा क्योंकि बर्फ़ डालने के बाद ये थोड़ा सा पानी पानी वाला सा बन जाता है और इसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। आप इसको अच्छे से फ्रीज़र में ठंडा करें। 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी देर में भी ये ठंडा होता है, इसको पहले ठंडा करें फिर इसको सर्व करें। जैसे कि मैंने इसको ठंडा कर लिया है। ये बिल्कुल चिल है इस टाइम पे, इसमें मैंने कोई बर्फ़ ऐड नहीं की। ये बिल्कुल ठंडा ठंडा हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।